हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे परिवार में, है ना, युग एजुकेशन हब में। आज की जो बात कर रहे हैं बेटा, वही इंग्लिश का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन टॉपिक है वर्ब। क्या है बेटा? वर्ब, है ना। और वर्ब की जैसे ही मैं बात करूं तो सारे बच्चों के मुंह से एक ही बात आएगी, सब एक ही बात बोलोगे, वर्ब। जानते हैं सर वर्ब, है ना, होती क्या है? क्रिया। जैसे मैंने वर्ब कहा सब बच्चे बस एक ही बात कहेंगे, सर क्रिया तो हम जानते हैं, लेकिन बेटा समझो, आप जैसे भी जानते हो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वे शब्द जिसके पीछे ना लग रहा हो वे सब वर्ब होते हैं। चलना, फिरना, घूमना, खाना, पीना, रोना, सोना, ऐसे करके। लेकिन मैं जो कहता हूँ बेटा, मेरा पढ़ाने का कुछ तरीका ही कुछ चेंज है, जैसे आपने देख भी लिया होगा, है ना। मैं जो कहता हूँ बेटा वो एक्शन, है ना, या फिर मूवमेंट। एक्शन या फिर मूवमेंट, है ना। एक्शन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बातें करूं आपकी डेली लाइफ में, भैया फिल्म तो सब लोग देखते हैं, है ना। कोई भी बच्चा हो फिल्म देखता है, अगर बच्ची होगी तो सीरियल देखते हैं, सब देखते हो। मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ बेटा, जैसे आप फिल्म देखते हो तो बोलते हैं देख भाई कितने स्टाइल में मुक्का मार दिया, देख भाई क्या स्टाइल में चल रहा है। कहने का मीन क्या है? वो जो चलना है, फिरना है, घूमना है, सोना है, बोलना है, स्टाइल में मतलब वो कार्य कर रहा है। तो मैं आपसे कहूँ, मैं आपके घर में कैमरा फिट करा देता हूँ, आप भी जो बेटा काम करते हो वो सब फिल्म जैसे कार्य करते हो। आपकी माताजी, बहन, है ना, दादी जो भी घर में काम करती है, अगर तो उनकी शूटिंग कराई जाए, है ना, विद सीक्वेंस, तो लगेगा एक सीरियल बना रहे हैं हम भी लोग। तो सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनिया में। ये आप समझ लीजिए कि जो भी व्यक्ति आया है वो सब अपने रोल प्ले करने आया है इस दुनिया में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोल जो प्ले करते हैं वो कैसा करते हैं। तो समझो बेटा, जो वर्ब है वे है हमारी वाई बॉडी मूवमेंट या फिर एक्शन। जैसे मैंने कहा कि हंसना बेटा, हंसना कैसे हंसोगे? एक फीलिंग आती है ना, हंसने की। मुस्कुराना एक अलग फीलिंग आती है। मुस्कुराना होता है होठों का थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा चेहरे पे एक्सप्रेशन आनी। लेकिन हंसना क्या होता है? मुंह फाड़ के हंसना। जैसे मैं कहूँ रोना, आंसू बहने लग जाएंगे बेटा, मगरमच्छ के आंसू, नदी सी बहने लग जाएगी। मैं कहूँ चलना, चलने का मतलब जानते हो? चलना, है ना। मैं कहूँ मांगना, लिखना बेटा, लिखना, ठीक है, बोलना, सुनना और देखना। ये सारी क्रियाएं देख करके आप समझ रहे होंगे कि चलना, फिरना, बोलना, हंसना, कूदना, ये सब हैं बेटा क्रियाएं जिनमें एक्शन हो रही हो। या तो हम एक्शन कर रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक्शन कर रही है, कोई। जैसे समझो मैं कहूँ पक्षी उड़ते हैं बेटा, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी है बेटा करता, वे चीज जो कार्य कर रही है। कार्य कौन कर रहा है? सर पक्षी कार्य कर रहे हैं ना, लेकिन करता है पक्षी। उड़ता, उड़ने का मतलब पंख फैलाएगा जब भी तो उड़ेगा। जैसे समझो माताजी मंदिर जाती हैं बेटा, या माताजी मंदिर जा रही हैं, तो माताजी है करता, और जा रही हैं, जाती हैं, जा रही हैं बेटा, तो वो क्रिया है। पत्र लिखना, पत्र लिखना, जो लिखना है बेटा, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाने का कार्य तो मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप भी कॉपी लेके पढ़ रहे हो, है ना। ये नहीं पता कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि आप भी कॉपी लेके पढ़ रहे हो। तो कॉपी लेके पढ़ने का जो सेंस है बेटा, वो क्रिया करना है। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो जो देखना है वो भी बेटा एक क्रिया ही है। तो एक्शन और मूवमेंट दो ही क्रिया होती है, दोनों से शब्दों से समझते हैं बेटा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो क्रिया को अगर नॉर्मल फैक्टर में बांट लिया जाए बेटा, तो एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है बेटा मेन वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग एक शब्द है बेटा, हेल्प, हेल्प माने होता है सहायता करना। सहायता करना तो सब जानते हो, बुजुर्गों की सहायता करनी चाहिए, छोटे बच्चों की सहायता करनी चाहिए। सहायता करने का मतलब कोई व्यक्ति कमजोर है और उसकी दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, उसे बोलते हैं हेल्प। और हेल्पिंग से बना है हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसको कह सकते हैं बेटा सहायक क्रिया। क्या कह सकते हैं? सहायक क्रिया। मतलब हिंदी समझिए और कुछ इंग्लिश समझिए। हेल्पिंग मतलब सहायता करना, और सहायता का मतलब सहायक क्रिया, जो किसी की सहायता करती है। पूरा काम इसका नहीं होता, ये तो भैया किसी विकलांग की सहायता करेगी, किसी बुजुर्ग की सहायता, मतलब जो खुद में नहीं चल सकता उसकी सहायता करती है सहायक क्रिया। मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। इसका भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अगर आप वही थ्योरी पढ़ोगे तो थोड़ा भूल सकते हो, लेकिन इसको स्टोरी बना के पढ़ेंगे तो भूलने की समस्या कम हो जाती है कुछ %। मुख्य क्रिया का मीन जैसे समझो कि मैं आपके
आपसे प्रश्न करता हूँ बेटा, आपके घर में मेन व्यक्ति कौन है, मुख्य व्यक्ति कौन है, तो आप बताएंगे सर पिताजी, सर दादाजी, ऐसे उत्तर आएंगे बच्चों के। मैं कहूँ कोई फंक्शन हो रहा है आपके इलाके में, किसी क्षेत्र में फंक्शन हो रहा है, मैं पूछूं बेटा जो फंक्शन हो रहा है उसका मेन व्यक्ति कौन है, कौन करा रहा है उसको मेन, तो आप उस कम्युनिटी के अध्यक्ष का नाम लेंगे कि उस कमेटी का अध्यक्ष सर ये है, तो वो होता है बेटा मुख्य क्रिया। मेन मतलब होता है मुख्य। मुख्य तो पूछ रहे घर में मुख्य कौन है, पिताजी दादाजी, है ना। कमेटी में कौन है, ये। मोहल्ले में कौन है ना। शहर में कौन है, वे सब होते हैं मेन। तो मेन का होता है मुख्य क्रिया, बन जुड़ा है तो क्रिया। तो अब इसका अंतर समझो बेटा। दो सहायक क्रिया वे होती हैं, जैसे मैं कहूँ इज, आर, एम, वॉज, वर, एज, हैव और हैड बेटा, शेल, विल। अब शेल भी, विल भी, है ना, शेल हैव बीन, विल हैव बीन, ये आगे बनते रहेंगे, है ना। तो इनको नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको। मुख्य क्रिया क्या है, जैसे जंप, क्राई, रीड पढ़ना, टीच ना, लाफ, ठीक है, टीच, लाफ, और आगे मैं कहूँ गो जाना, कम आना, ये बेटा ये है मुख्य क्रिया। तो सर इनका अंतर क्या होता है बेटा, अंतर भी समझते हैं, समझो। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा रहा था बेटा, वह स्कूल जा रहा था, जैसे समझो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल बेटा, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल बेटा। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो क्या बनेगा, ही हैज gone to school। वह स्कूल जा रहा था, he was going to school। बेटा समझो, he goes to school, देखो गो होती है बेटा जाने की, मैंने बताया था गो, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने कहता है कि ईएस लगा दी जाती है ना, सिंगुलर के साथ ईएस लगा दी। यहाँ देखो गो आईएनजी, तो ये आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब बन गई, ये फर्स्ट फॉर्म बन गई बेटा एज, ये हेल्पिंग वर्ब बन गई और ये मेन वर्ब बन गई। हैज गॉन, तो हैज है बेटा, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है सर। और गोन क्या है बेटा, मेन वर्ब। गोन क्या है, मेन वर्ब। वॉज है बेटा हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग है बेटा मेन वर्ब। वॉज हेल्पिंग वर्ब कैसे सर, ये रही वॉज बेटा, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। और जिस वर्ब की तीन फॉर्म बनती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे समझो गो की बनाए, गो, वेंट, गॉन बेटा, गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म बन जाती है, गो, वेंट, गॉन। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म बेटा, फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म, है ना। और कुछ फॉर्म ऐसी हैं जिसमें ईडी लग जाता है ना, कुछ फॉर्म ऐसी हैं जो सेम रहती हैं, कुछ क्या होता है कि बदल जाती है। जैसे मैं कहूँ जंप, तो जंप्ड, और ये भी जंप्ड है। मैं कहूँ बेटा सिंग, सिंग, सेंग और संग, तीन बन जाती हैं। तो बेटा अब आपसे प्रश्न एक बनता है, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार। देखो नॉर्मल लाइफ में एक प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, और थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है, इनके नाम बेटा, फर्स्ट फॉर्म का नाम, सेकंड फॉर्म का नाम, थर्ड फॉर्म का नाम। तो फर्स्ट फॉर्म को जो बोला जाता है वो प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं बेटा, दूसरी को बोला जाता है पास्ट फॉर्म,
और बच्चे जल्दी से जवाब देंगे। सर तीसरी होगी फ्यूचर फॉर्म, तो अगर प्रेजेंट होगी, पास्ट होगी और तीसरी होगी फ्यूचर। नहीं बेटा, तीसरी फॉर्म जो होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल। और समझो, पहले बेटा किताबों में 3 फॉर्म आपको देखने को मिलती थी, है ना, पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन अभी जल्दी में क्या हुआ है, चौथी और पांचवी फॉर्म भी मार्केट में आ चुकी है। एक चौथी फॉर्म और एक बेटा पांचवी फॉर्म। चौथी फॉर्म कौन सी है? चौथी फॉर्म बेटा वो है जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनती है। जैसे गोइंग बना रहे हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, गोइंग बना रहे हैं ना, कमिंग बनाएंगे, जंपिंग बनाएंगे बेटा, टीचिंग बनाएंगे, है ना, रीडिंग बनाएंगे, आईएनजी फॉर्म। और पांचवी फॉर्म ये होती है बेटा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उपयोग की जाती है, एस या ईएस लगा करके बनाते हैं, एस या ईएस लगा करके बनाते हैं। तो उसको बच्चे क्या करते हैं, दिक्कत कर देते हैं, कहाँ एस लगता है, कहाँ ईएस लगता है, ये समस्या आती थी बच्चों। उसको ही देखते हुए हमने क्या कर दिया कि इसको एस फॉर्म बना दिया। अब इसमें खुद ब खुद लग के आती हैं चीजें, कि गो की गोश बनती है ना, रीड की रीड्स बनती है, ठीक है, टीच की टीच बनती है, ऐसे ही बन के आती है, खुद ऐसे लग करके आ रहा है। आगे समझो, आगे अगर थोड़ा सा इसको और डिफाइन करें तो बेटा 2 तरीके से और करते हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब बेटा, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब 2 टाइप से अगर बात करें तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है बेटा? ट्रांजिटिव का मतलब समझो, ट्रांजिटिव होता है सकर्मक क्रिया। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चीजों को और थोड़ा सा तोड़ेंगे बेटा। मेरा जो काम जो है, समझो, मेरा ही काम नहीं है बल्कि सभी अध्यापकों का जो काम होता है वह होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा आसान करके बच्चे के सामने परोसना। खाना सब बनाते हैं तो टेस्टी खाना वही लगता है कि जिसको थोड़ा सा स्वादिष्ट बनाया जाता है। ऐसे ही अध्यापक का जो कार्य होता है, ये सारी चीज़ें मतलब किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन किताब से बच्चा नहीं पढ़ पाता। अगर बच्चे किताब से पढ़ते तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति दुकानदार होता। तो मैंने कोशिश की है चीज़ों को और तोड़ने की। तो समझो कैसे, जैसे सकर्मक क्रिया की बातें करते हैं, सकर्मक, सकर्मक एक शब्द सुना है सबने। सकर्मक का मतलब क्या होता है? जैसे समझे सपरिवार, कार्ड आता है शादी का, उसको लिखा था सपरिवार, मतलब परिवार के साथ। तो स का मतलब साथ, किसके साथ बेटा? साथ कर्म के, किसके साथ? कर्म के साथ। और मैं कहूँ बेटा अकर्मक, आ का मतलब होता है नहीं, नहीं कर्म के साथ। जो कर्म के साथ नहीं होगी, जो कर्म के साथ नहीं होगी वो कर्मक, और जो कर्म के साथ होगी, कर्म के साथ होगी वो सकर्मक। जैसे मैं कहूँ he goes to school, he goes to school, he goes, he goes। तो समझो बेटा, he goes to school, he goes to का मतलब क्या हुआ? स्कूल जाता है। वह एक क्या है? करता है, जाता है, जाता है क्रिया है। और स्कूल, स्कूल क्या बेटा? उसका कर्म है, ऑब्जेक्ट है। जिसमें कर्म होगा वह सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं होगा, मैंने कहा ही गोज, ही गोज, वह क्या है? सब्जेक्ट, और गोज क्या है? जाता। गोज क्या? जाता, वह जाता है। कहाँ जाता है बेटा? नहीं पता। तो ये है बेटा अकर्मक। जैसे समझो, आगे देखो, जैसे रोहन, ना, रोहन रीड्स अ न्यूज़पेपर बेटा। क्या? अ न्यूज़पेपर। रोहन क्या करता है? एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। रोहन क्या करता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो रोहन एक करता, रीड से बेटा क्रिया, और न्यूज़पेपर क्या? उसका कर्म है ना। क्रिया के द्वारा क्या फल मिला? वो कर्म कर रहा है, अपना अखबार पढ़ पा रहा है। लेकिन मैं लिखूं रोहन रीड्स, रोहन पढ़ता है बेटा। क्या पढ़ता है? नहीं पता। जिसमें आपको कर्म न मिले वो अकर्म क्रिया, और जिसमें कर्म मिल जाए वो सकर्म क्रिया। जैसे कहें दी बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं बेटा। पक्षी उड़ते हैं, नहीं पता सर। उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, क्या फल मिलता है, नहीं पता। लेकिन जहाँ आपको कर्म मिल जाए वो सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म ना मिले वो कर्म क्रिया। दोबारा देखें एक बार, वर्ब वे शब्द है जो एक्शन मूवमेंट के बारे में बताता है। एक्शन मूवमेंट है ना, किसी के द्वारा कोई हाथ पैर चला करके, देख करके, बोल करके, सुन करके जो कार्य किया जाता है उसे एक्शन मूवमेंट कहा जाता है। उसमें आगे बढ़े तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, इज, आर, एम, वॉज, वर।
हैज, हैव, हैड और शेल, विल, ये है सब सहायता करने वाली क्रियाएं, इनका कोई मुख्य काम नहीं होता। मेन वर्ब होती है बेटा जंप, क्राई, रीड, टीच, लाफ, गो, कम, ये है मुख्य क्रिया जिनकी 3 फॉर्म बनती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे गो, वेंट, गोन, जंप, जंप्ड, जंप्ड, सिंग, sang, संग। आगे जैसे बढ़े, देखो ध्यान से, आगे जैसे बढ़े तो फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म, क्या बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, तीसरी को बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल्स। आगे जैसे बढ़ते हैं तो चौथी और पांचवी फॉर्म और मिल जाती है, और चौथी फॉर्म को बोला जाता है आईएनजी फॉर्म, और पांचवी वर्ब को बोला जाता है वैसे एस या ईएस वाली फॉर्म। और देखो समझो, वह स्कूल जाता है ना, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वाज गोइंग टू स्कूल। तो है बेटा है, जाता है, जा रहा है और जा चुका है, जो है आ रहा है उसी के साथ ये जा रहा आता है, और थाते थे में वॉज वर्ब आता है, जैसे चुका है तो हैज हैव आता है, ये है हेल्पिंग वर्ब के काम। लेकिन देखो मेन वर्ब गो, 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 लेकिन हुआ क्या है, यहाँ ईएस लग करके आ गई, यहाँ आईएनजी फॉर्म के साथ आ गई, यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई बेटा, और यहाँ भी आईएनजी फॉर्म आ गई है। आगे मैंने वर्ब को जो टाइप डिवाइड किए थे वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होती है सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, किसके साथ बेटा कर्म के साथ, और कर्म के साथ कैसे होती है, ही गोज टू स्कूल, वह जाता है विद्यालय, कहाँ जाता है विद्यालय। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है बेटा न्यूज़पेपर, अखबार, तो वो क्या है उसका कर्म है। लेकिन मैं कहूँ अकर्मक क्रिया, अ का मतलब होता नहीं और कर्मक का मतलब होता कर्म, जिसमें कर्म न हो वो सब अकर्मक है। जैसे ही गोज, वह जाता है, रोहन रीड्स, रोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है नहीं पता, रोहन जाता है, कहाँ जाता है कर्म पता नहीं पता, द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, कर्म नहीं पता। ऐसे ही करके आप पढ़ते रहेंगे, और आपको कोई भी दिक्कत आती है कहीं भी तो आप पूछते रहिए और कमेंट करते रहिए आंसर, ठीक है, बार बार आपको आंसर करते रहने और पूछता रहना है ना, जो भी आपको समस्या हो रही है। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।